हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए सी डेट पार्ट 6 लेके आया हूँ। और ये टोटल पार्ट हमारे 7 से, थ्योरी से, ईवीएस से। और ये 6 पार्ट 6 आया है, 6 के बाद 7 आएगा। उसके बाद पेडागोजी की 2 क्लासें आएंगी, बस उसमें सारी ईवीएस की पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी। तो पार्ट 6 की बात फ्रेंड करते हैं। पार्ट 6 में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, आ जाओ फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? बोल रहा है ये, भारत के ठंडे जो रेगिस्तान है मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो ऑप्शन ए, ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियों से बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। ऑप्शन बी, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की दृष्टि से छाया होते हैं, वृष्टि छाया में। ऑप्शन सी, ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली कम होती है, ठंडे रेगिस्तानों की बहुत ऊंचाई होती है। तो फ्रेंड आंसर की हम बात करते हैं तो इसमें ये ठंडे रेगिस्तानों पतली मोटी से कोई मतलब नहीं है। ये ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा इसकी स्थिति है। पूछ रहा है भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति है। तो फ्रेंड हम इसकी बात कर लेते हैं। तो गोवा की पूरब से पश्चिम है, पूरब से पश्चिम है, क्या पश्चिम से पूरब है, उत्तर से दक्षिण है, या दक्षिण से पश्चिम है? तो फ्रेंड हम आंसर की बात करते हैं। तो ये चलो हम देख लेते हैं पहले। क्या पूछ रहा है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर। तो पहले तो हम नक्शा पे चलते हैं फ्रेंड। लास्ट में हमारा नक्शा है 10 पॉइंट पे। इसमें देखो बिहार, बिहार कहाँ है, इसको बिहार को ढूंढते हैं। तो फ्रेंड हमारा देखो इसमें बिहार ढूंढे, बिहार हमें ये मिल गया फ्रेंड। बिहार कौन सा मिल गया, ये देखो बिहार रहा। और पूछ रहा है बिहार के सापेक्ष, क्या पूछ रहा है, बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर। तो यहाँ सापेक्ष लगा लो। देखो फ्रेंड, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये यहाँ से हम अपनी दिशाएं लिखेंगे। तो ये तो पूरब हो जाएगी, ये पूरब हो जाएगी, और ये हो जाएगी पश्चिम। तो ये पश्चिम हो जाएगी। जो इससे जो बीच में यहाँ आगे से देखो, ये वाली क्या हो जाएगी, उत्तर और पश्चिम। तो अब उत्तर पश्चिम की याद बात करते हैं। तो उत्तर पश्चिम, तो हमारा जो जम्मू कश्मीर हो गया, तो उत्तर पश्चिम में हो गया। ठीक है, जम्मू ये रहा। तो देखो बिहार के हिसाब पे जब हम यहाँ करेंगे, तो ये तो उत्तर हो गया, ये हो गया। ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिम में अब जम्मू कश्मीर कहाँ हो गया, उत्तर पश्चिम में पहुँच जाएगा। अब गोवा की स्थिति हम देखते हैं। तो गोवा हमारा कहाँ है, गोवा गोवा ये रहा। तो गोवा का हम करते हैं। तो ये तो दक्षिण हो जाएगा, और ये पश्चिम। अब यहाँ पे एक करें, इसकी डायरेक्शन देखें तो क्या हो जाएगा, पश्चिम और दक्षिण हो जाएगा। तो फ्रेंड हम ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन पे हम चलते हैं फ्रेंड। अब तो ऑप्शन पे हम चलते हैं। तो ऑप्शन हमारा कहाँ है, तो अब उत्तर पश्चिम क्या आया था, उत्तर पश्चिम आया था। देखो इसमें तो पूरब है, पूरब काट दो, पश्चिम पूरब नहीं आया था। तो क्या आया था, उत्तर पश्चिम। आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हम देख लेते हैं। तो ये पूरब हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण दक्षिण हो गया। तो यहाँ तो जम्मू कश्मीर था, तो उत्तर पश्चिम लग गया। अब गोवा यहाँ था, तो ये कौन से हुए, पश्चिम और दक्षिण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात
क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से राज्य और जम्मू कश्मीर के पड़ोसी देश हैं। तो इसमें पड़ोसी देश देखते हैं फ्रेंड। तो हम फिर नक्शा से चलते हैं। नक्शा पे क्या कह रहा है, जम्मू कश्मीर और पड़ोसी राज्य, मतलब जम्मू कश्मीर के पड़ोस में कौन कौन से राज्य हैं। तो चलो हम चलते हैं अपने नक्शा पे। तो नक्शा में हम चले, जम्मू कश्मीर पर आ गए। जम्मू कश्मीर के पड़ोस में देखो कौन कौन सा है। जम्मू कश्मीर के पड़ोस में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल है, ठीक है। और कौन सा है, पंजाब भी हो जाएगा, लद्दाख भी हो जाएगा, ये 3 हैं। तो अपने ऑप्शन पर हम चलते हैं। तो ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया गया है। तो ऑप्शन में हमें दिया गया है, ऑप्शन में क्या क्या दिया हमें, यहाँ से देखा लद्दाख हो गया, कौन सा लद्दाख हो गया, और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश हो गया, और ये तो पंजाब हो गया। 3 राज्य हम छांट के चलते हैं। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में देखो, उत्तराखंड तो था नहीं, काट दो। उत्तर प्रदेश भी नहीं है, राजधानी भी नहीं, तो कौन सा देखो, हिमाचल प्रदेश और पंजाब था जो हम लोगों ने निकाला था। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है तमिलनाडु के निकटतम समवर्ती राज्य। अब तमिलनाडु की बात करते हैं फ्रेंड, हम फिर पहुंचते हैं उसी जगह। तो अब कह रहे हैं तमिलनाडु कहाँ है। देखो तमिलनाडु की हम बात करते हैं तो फ्रेंड, तमिलनाडु ये रहा हमारा, ठीक है। तो तमिलनाडु के निकटतम पूछ रहा ना, तो तमिलनाडु के निकटतम एक तो केरल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, केरल हो जाएगा, ठीक है। जो ये नहीं, ये देखो छोटा सा दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है केरल, केरल हो जाएगा। और एक निकटतम कर्नाटक भी हो जाएगा। कर्नाटक के बाद हम देखते हैं इधर क्या, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो तमिलनाडु के निकटतम ये कौन कौन से होंगे, केरल हो गया, कर्नाटक है, और आंध्र प्रदेश हो गया। अब अपने ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन पे जब हम चलें तो ऑप्शन में हमें क्या, देखो क्या क्या था, गोवा तो था नहीं ऑप्शन में, तो ये कट जाएगा। गुजरात भी नहीं था, ये भी कट जाएगा। गोवा ये कट जाएगा। देखो बचा क्या है, ऑप्शन नंबर बी, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। केरल हमारा निकला था, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तीनों निकले थे, तो आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड। सीटेट के क्वेश्चनों को हम अधिकतर ऑप्शन जो नहीं होते उनको पहले काट देते हैं, मतलब जो राज्य नहीं थे। जो तो जैसे हमने गोवा से काटा, तो गोवा में पहले वाले में कट गया या फोर्थ वाले में कट गया, बचा क्या है, गुजरात तो था ही नहीं, तो गुजरात काट दो, ये ऑप्शन नंबर बी बचेगा। और ऑप्शन नंबर 20 बचेगा। तो हमारा क्या था, फिर हम चेक भी, अभी हमने देखो उसमें निकाले भी थे मैप में, तो उसमें क्या निकला था, केरल भी निकला था, कर्नाटक भी, और आंध्र प्रदेश भी निकला था, ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। पूछ रहा है, ग्रुप ई पहली बार रेलगाड़ी में नई दिल्ली से चेन्नई जा रही है। ग्रुप ई किसी का नाम है, वो पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई जा रही है। कहाँ है, नई दिल्ली से चेन्नई जा रही है। अपनी रेलगाड़ी में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को वह पार नहीं करेगी। पूछ नहीं, अब देख लो, पार नहीं करेगी। तो आंसर की बात करते हैं फ्रेंड, गंगा नदी नहीं मिलेगी। दिल्ली की तरफ जाएगी तो उसे गंगा नदी नहीं मिलेगी, उसे यमुना मिलेगी। यमुना मिलेगी, सॉरी गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा ये सब मिलेगी, लेकिन गंगा नदी नहीं मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की फ्रेंड बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा स्थान है। सबसे ज़्यादा ठंडे की बात कर लेते हो तो फ्रेंड लद्दाख के अलावा कोई भी ठंडा नहीं है, सबसे ज़्यादा ठंडा लद्दाख। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर के 7 है, केरल के निकटतम राज्य। अब फ्रेंड अपने मैप पे पहुंचते हैं। केरल के निकटतम, केरल कहाँ मिल गया हमें, तो केरल को हम उठाते हैं। केरल के निकटतम कौन कौन से राज्य हो जाए, ये रहा हमारा केरल। केरल है, केरल एक तो कर्नाटक मिल रहा है और एक तमिलनाडु मिल रहा है, दो ही तो मिल रहे हैं। तो ये तो निकटतम राज्य है नहीं, ये तो बहुत दूर है, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहुँचते हैं अपने, ठीक है। और अब हम क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, हमें क्या क्या मिला था। तो कौन हमारा क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन नंबर 7 था। पूछ रहा था केरल के निकटतम क्या क्या मिला था हमें, कर्नाटक और तमिलनाडु दो ही तो मिले थे। आंध्र प्रदेश मिला नहीं, ना महाराष्ट्र मिला, ना कर्नाटक, लेकिन आंध्र प्रदेश की वजह से ये सी कट गया, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य मिला था, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, नई दिल्ली से में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर रांची फिर झारखंड भ्रमण कर रहा है, मतलब वो जा रहा है, आना जाना कर रहा है, उसकी यात्रा दिशा है। अब वो कहाँ गया पहले,
पहले नई दिल्ली, नई दिल्ली से फिर वो कहाँ जा रहा है, भोपाल जा रहा है। तो जब हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली यहाँ पे होगी और मध्य प्रदेश, भोपाल नीचे होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो मध्य प्रदेश नीचे है, दिल्ली ऊपर है। तो हम जब ऊपर से आएंगे तो किस तरफ जा रहे हैं, दक्षिण की तरफ जाएंगे। तो ऑप्शन हम के आंसर की बात कर लेते हैं। तो आंसर नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी। वो दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा में और पूर्व दिशा में है। यहाँ से निकला और नीचे गया, इससे जहाँ से ये अब वो यहाँ से जाएगा तो ऊपर, पहले तो ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा। तो पूरब से फिर जैसे ही ये दिल्ली से फिर ये मध्य प्रदेश आएगा तो ये दक्षिण में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, माउंट टेस्ट के बारे में निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन सुनिए। हम नीचे कथन चुन लेते हैं फ्रेंड। कथन की बात करते हैं तो यह जम्मू और कश्मीर का भाग है। इसकी चोटी 800 मीटर है। यह जम्मू कश्मीर का भाग नहीं है, ठीक है। यह नेपाल का भाग है, इसकी लंबाई हो सकता है। यह भारत का एक भाग है जिसकी चोटी इतनी लंबाई नहीं है। यह तिब्बत में नहीं है, नेपाल में है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये नेपाल में है और जिसकी ऊंचाई 8,900 है। क्वेश्चन नंबर 10 की फ्रेंड बात करते हैं, पर कह रहे हैं भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश के भोपाल स्थिति है। चलो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, तो चलो हम चलते हैं। क्या बोला है, दिल्ली के सापेक्ष स्थिति के सापेक्ष, दिल्ली के सापेक्ष देखना है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश को ढूंढना है किसके सापेक्ष, दिल्ली के सापेक्ष। चलो फ्रेंड, दिल्ली पहुंच गए हम। दिल्ली ये रहा मेरा, ये दिल्ली रहा। अब हिमाचल प्रदेश पहुंचना है। हिमाचल प्रदेश कहाँ है, ये रहा, ठीक है। और मध्य प्रदेश नीचे, ये रहा। तो अब इसकी स्थिति के हिसाब से दिशा हम देख बात करेंगे। तो एक तो उत्तर में पहुंच गया, ठीक है फ्रेंड, एक उत्तर में पहुंच रहा है ये, और फिर नीचे दक्षिण में आ रहा है। देखो ये सीधा टेढ़ा मैंने कर दिया, ये सीधा होगा, ये सीधा होगा ना। तो ये तो उत्तर में पहुंच गया और ये कहाँ पहुंच गया, दक्षिण में। तो अब हम आज अपने आंसर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 था। तो पहले तो कहाँ, तो वही दिल्ली ये थी, डी बना दे रहे। उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश था, नीचे मध्य प्रदेश था। तो ये तो उत्तर बन गया, ये दक्षिण बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी सीधा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले हिमाचल की पूछी, हिमाचल प्रदेश ऊपर था, फिर मध्य प्रदेश पे नीचे था। तो आंसर उत्तर और दक्षिण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधीधाम गुजरात में रहने वाला कोई व्यक्ति है, पहले मध्य प्रदेश मतलब भोपाल जाता है, मध्य प्रदेश जाता है, फिर वह हैदराबाद आंध्र प्रदेश, फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। किस सफ़र यात्रा दिशा क्या रहेगी उसकी, क्या कहाँ जा रहा है, ये गुजरात, गुजरात से ये कहाँ जा रहा है, मध्य प्रदेश, ठीक है, जाने दो। ठीक, तो पहले हम चलते हैं। गुजरात से कहाँ आना है मेरे को, मध्य प्रदेश आना है। गुजरात से, गुजरात का रहने वाला व्यक्ति पहले भोपाल जाता है, फिर हैदराबाद आता है, पहले भोपाल। चलो भाई चलते हैं। गुजरात के रहने वाला व्यक्ति कहाँ होगा, यहाँ रह रहा होगा वो, और पहले कहाँ जाना चाहता है, वो भोपाल। तो पहले तो ये गया, तो कहाँ गया ये, मध्य प्रदेश, बोला ये पूरब में गया, ये भोपाल पहुँच गया, मध्य प्रदेश पहुँच गया। अब ये कहाँ जाना चाहता है, ये अब जाना चाहता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश कहाँ है, आंध्र प्रदेश नीचे, आंध्र प्रदेश नीचे। तो पहले कहाँ गया, तो पहले ये पूरब में गया और फिर नीचे कहाँ गया, दक्षिण में। कहाँ गया, दक्षिण में गया है। तो फ्रेंड हम अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10 था। देखो 10 11 था, क्वेश्चन नंबर 11 था। तो पहले तो वो पूरब में गया था। देखो पहले पूरब किस में है, इसमें तो है नहीं, काट दो। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो पहले पूरब गया, फिर दक्षिण गया। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन माउंट एवरेस्ट का भाग है, किसका भाग है, तिब्बत, तिब्बत किसका भाग है, म्यांमार का है, तिब्बत का है, क्या भारत का नहीं है, ये नेपाल का है। कहाँ का है, ये नेपाल का भाग है, ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस इन नक्शे में दिल्ली के संदर्भ झारखंड और राजस्थान क्रमशः किस दिशा में आते हैं? तो कौन से क्या बोल रहे हैं, दिल्ली के संदर्भ में झारखंड और राजस्थान। तो अपने हम जैसे हम वो सब पूछते हैं, अब दिल्ली पहुँचो पहले, दिल्ली पहुँच गए, दिल्ली हमारी ये रही। अब दिल्ली के संदर्भ में पूछ रहा है झारखंड और राजस्थान। अब झारखंड की बात कर लेते हैं, तो झारखंड तो ये रहा, और राजस्थान कहाँ रहा? राजस्थान ये रहा, ठीक है। तो फ्रेंड ये अब सबसे पहले झारखंड देखा जाएगा, तो ऐसे ही तो बंदा जाएगा, तो ये तो पूरब में हो जाएगा, और ये पश्चिम में इस तरफ जाएगा। समझ रहे हो नहीं मेरी बात को? जैसे हम दिल्ली को यहाँ रख लेते हैं, तो दिल्ली जब रखेंगे तो ये पूरब में हो गया, ये पश्चिम में हो गया। तो आंसर हमारा, अब क्वेश्चन पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है? हाँ जी रहा, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो पहले क्या, पहले पूरा फिर पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। ये 13 क्वेश्चन फ्रेंड में आपसे संदर्भ थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर से रिपीट में एक पहला क्वेश्चन बनता है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है, वो तो कोई व्यक्ति है जो 25 वर्षों से जंगल में रह रहा है, उनका उस जंगल में भूमि पर उसमें पैदा होने वाली वस्तु का अधिकार है। क्या अधिकार है? कौन से संविधान के अनुसार वह 25 साल तक रह रहा है उसकी भूमि वही हो जाएगी? तो हम इसका आंसर बात कर लेते हैं। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के तहत ये कहा जाता है, अगर व्यक्ति कोई भी 25 साल से उसमें रह रहा है तो उसकी भूमि का पूरा अधिकार है, उसमें रह सकता है, बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है, कुड़ुक कहाँ की भाषा है? तो कुरुड़ भाषा की फ्रेंड बात करते हैं, झारखंड की भाषा है। ना समय व्यतीत करते हुए क्वेश्चन नंबर एक को क्वेश्चन नंबर 2 का ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ली एक पारंपरिक कला पर प्रकाश डालती है, पारंपरिक नामक किसका है? जो पारंपरिक वर्ली नामक एक जो नामक स्थान राज्य है, वर्ली नामक कहाँ कहाँ तो स्थान राज्य है। तो इसमें फिर आंसर की बात करते हैं, ये महाराष्ट्र में वर्ली नामक जो स्थान है, जो कला होती है महाराष्ट्र में होती है, ठीक है बहन। क्वेश्चन नंबर हम 4 की फ्रेंड बात करते हैं, नीता आंध्र प्रदेश की प्रदेश जाती है, नीता कहाँ जाती है? आंध्र प्रदेश जाती है, और दो साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर से वहीं बनाई जाती हैं, वे कहलाती हैं। तो फ्रेंड हम इस आंसर की बात करें, साड़ी कौन सी है? पोचमपल्ली कलमकारी। कौन सी साड़ी है? पोचमपल्ली कलमकारी। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पाँच है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा ठीक है? असम बिहू का, असम बिहू का है, बिल्कुल सही है। उड़ीसा भट्टम का नहीं है, तो उसमें पहली मेरे ठीक मिल गया। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पोचमपल्ली एक गांव है, यह गांव एक विशेष प्रकार से कपड़े में बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, इसे पोचमपल्ली भी कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? जो अभी ये पोचमपल्ली जो भाग है, किस किस देश का है? आंध्र प्रदेश की ये है। जो साड़ियाँ ये वगैरह जो जितनी मिलती है, ये सब आंध्र प्रदेश की है। और ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 7 की फ्रेंड बात करते हैं, तो मधुबन चित्रकला के बारे में सही कथन नीचे दिए हैं, क्या क्या है? इन चित्रों को बनाने में नीली, हल्दी, फूल पेड़ों के रंग आदि इस्तेमाल किए जाते हैं, हो सकता है। ऑप्शन बी, इन चित्रों में इंसान, जानवरों के पेड़, पक्षी, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? यह लोक यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है, इसके लिए इसका नाम मधुबन नामक स्थान पर पड़ा, बिल्कुल सही बात है। ये राजस्थान में नहीं होती है, आंध्र प्रदेश में होती है। कहाँ फ्रेंड? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात कहते हैं, मधुबन चित्रकला बनने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हैं, तो उपयोग कौन से गए? तो आंध्र प्रदेश। अभी मैंने बताया ये कहाँ पर होता है, कहाँ पे?
इसमें कुछ फ्रेंड गड़बड़, ये ऑप्शन लग गया 6 का, और में क्वेश्चन ये रहा। ये फ्रेंड जो कुछ ये ऑप्शन लगे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 के लगे हैं, गलत लग गए हैं। ठीक है फ्रेंड, और 7 में हम कर चुके हैं, 8वां यहाँ से करेंगे। 8वां ये क्वेश्चन रहा। 8वां क्वेश्चन है फ्रेंड, मधुमय चित्रकार बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए वाले रंग हैं। सोने चांदी को घोलकर बनाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं बनाए जाते हैं, सोने चांदी कहाँ रखा हुआ है। पिसे हुए चावल के रंगील घोल विशेष प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अब अपने मानचित्र की फ्रेंड बात करते हैं। ये मानचित्र हमसे इसलिए सेट किया था फ्रेंड, जो क्वेश्चन जो मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट जो पहले कराया, इससे पहले 13 जो क्वेश्चन कराए थे उसमें ये थे, इसलिए मैंने इसे लगाया। इससे फ्रेंड बार बार पढ़ना, ये इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसी से। इतने फ्रेंड 4 से 5 क्वेश्चन इसी से मिलेंगे। बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ से स्टार्ट होता है वो यहाँ तक बिल्कुल एक सीरीज से याद करते हैं ना। अधिकतर ये बंगाल खाड़ी से, या अधिकतर यहाँ से पूछता है या तो यहाँ से पूछता है। अधिकतर कभी कभार तो पूछ ला बंगाली खाड़ी से कौन कौन से राज्य मिलते हैं, तो कौन से मिलते हैं, तमिलनाडु, ये सब इस तरफ वाले सब बंगाल खाड़ी के हैं। या तो पूछ लेता है दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण तरफ ये हो जाए, पूर्वी की तरफ ये हो जाएगा, पश्चिम की तरफ ये हो जाएगा, उत्तर, तो ये हो जाते हैं फ्रेंड। आशा करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ऐसा ही प्यार बना रखें। थैंक यू।